तो दोस्तों ये है लेवलिंग अप। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सब एक्सप्लेन करने वाले हैं लेवलिंग अप विद द गॉड के चैप्टर 1 to 4 का। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अगले चैप्टर के अंदर क्या हुआ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा, जहां पर कि अब द बैटल बिटवीन स्ट्रॉन्गेस्ट चालू हो चुका था, जहां पर एक तरफ होता है पिसोडियन, हेड्स, किम युओन, पेंडोरा, हार्गन और हरकुलस, और उसके दूसरी तरफ होता है ज्यूस। और यहाँ पर अभी इन सभी के बीच में बैटल चालू हो चुकी है, जहां पर अगले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था, जहां पर कि हमें आर्गन को दिखाया गया था, जो कि अब इस बैटलफील्ड में आ चुका होता है। लेकिन वो यहाँ पर अपने फादर से फाइट करने के लिए नहीं आया होता है, बल्कि किम ने उसको यहाँ पर किसी और ही मोटिव से बुलाया होता है। और वो जो मोटिव है वो यहाँ पर इस फाइट के अंदर काफी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ओके, मैंने काफी अच्छा खासा रिकैप दे दिया है। अब हम सब इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पर कि हरकुलस ने अपने फादर के मतलब ज्यूस के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और वो यहाँ पर अपने जाइगेंटिफिकेशन स्किल का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि किम के पास जो जाइगेंटिफिकेशन स्किल है वो भी हरकुलस का ही है। तो इसलिए जब हरकुलस यहाँ पर अपने जाइगेंटिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के साथ जो किम का भी जाइगेंटिफिकेशन स्किल होता है वो भी यहाँ पर इफेक्ट हो रहा होता है। तो इसलिए इसे देखने के बाद किम का होता है कि यहाँ पर जो अभी के टाइम पे हरकुलस जाइगेंटिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो परफेक्ट है एकदम, मतलब कि वो 100% जाइगेंटिफिकेशन है। और उसी वजह से अभी के टाइम पे भले ही हरकुलस काफी ज्यादा ही यहाँ पर थक चुके हैं और उनकी स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जाइगेंटिफिकेशन के स्किल के चलते ही अभी के टाइम पे जो से फाइट कर पा रहे हैं। तो इसलिए किम का होता है कि अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा ही यहाँ पर है, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमसे भी अभी जितने हैं उन सभी में से हरकुलस ही वो पहले आदमी हो जो कि सबसे पहले एग्जॉस्ट होंगे, मतलब कि इस फाइट से थक जाएंगे। और इसलिए किम का होता है कि मैं ये बात भी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हरकुलस के थकने से पहले ही जो ज्यूस हो उसका जो पावर है वो कम हो जाए। और इसलिए वो कहता है कि ये सभी चीजें तो हम सबको आगे पता चली जाएंगी। और इसलिए किम कहता है कि अगर भले ही ज्यूस के पास जो उसकी थंडरबोल्ट की पावर है वो चली भी जाए, पर फिर भी उसके पास जो इंडलेस पावर है, मतलब कि उसने यहाँ पर अभी तक जितना कल्टीवेट किया है वो सभी पावर्स तो उसके पास रहेंगी, और वो उन सभी का इस्तेमाल करके तब फाइट कर सकता है। और इसलिए किम बताता है कि अब उन सभी का जो जीतने का चांस है वो 30% हो चुका है, और इसलिए अब वो समय आ चुका है जब हार्गन अपने काम को करे, मतलब कि वो लाइटिंग बोल्ट को अपने पास रोके। और इसलिए वो यहाँ पर ये बात हार्गन को भी बता देता है, जो बात सुनते के साथ ही अब यहाँ पर हार्गन भी तैयार हो जाता है, और वो जैसे ही अपने हाथ को यहाँ पर आगे करता है और उसे खींचने लगता है, तो उसी के साथ ज्यूस को बताया जाता है कि जो उसका थंडरबोल्ट का फ्रेगमेंट है वो किसी न्यू फ्रेगमेंट के साथ रिएक्ट कर पा रहा है, और इसीलिए अब जो उसका थंडरबोल्ट है वो उसके ओरिजिनल ऑनर के पास जा रहा है। जो देखने के बाद तो ज्यूस को भी समझ आता है कि अबे ये मेरा थंडरबोल्ट और किसी के पास कहाँ से जा रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है यहाँ पर घर के भेदी के पास, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि हो ना हो ये हार्गन ही है। और वो इससे पहले कि और कुछ भी सोच पाए उससे पहले ही यहाँ पर पिसोडियन और हेड्स और उसी के साथ हरकुलस मिलके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसलिए पिसोडियन अपने भाई के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हम सबको ऐसे देखने की, तो हमें नीचे नजर से दिख रहा है। और ये इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि जब वो सब उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं तब ज्यूस अपने घर के भेदी को दिख रहा होता है, मतलब कि हार्गन को दिख रहा होता है। तो हाँ, उसी के साथ हम सब बैटलफील्ड को देखते हैं, जहाँ पर कि अब ये तीनों मिलकर एक साथ ज्यूस को अटैक कर रहे होते हैं, और ज्यूस उन सभी का अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर ज्यूस की जितनी भी पार्ट्स होती हैं वो सभी हार्गन के अंदर समाती जा रही होती हैं, पर क्योंकि ज्यूस के अंदर कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, तो इसलिए हार्गन को भी उन्हें संभालने में काफी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। और जब किम ये चीज देखता है तब वो भी कहता है कि जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था हार्गन वहाँ पर वो काफी अच्छा काम कर पा रहा है। और इसलिए वो पेंडोरा से कहता है कि हम सब इस मूवमेंट को यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये चांस हम सब मिस हो गया तो अगला चांस शायद ही हम सबको कभी मिल पाएगा। तो इसलिए अब हम सबको जितना जल्दी हो सके ज्यूस को यहाँ पर नॉक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हार्गन भी उस चीज को लंबे समय के लिए रोक नहीं सकता है। तो ये बात सुनने के साथ ही अब यहाँ पर पेंडोरा और किम युओन भी ज्यूस को ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, और सभी का वहाँ पर ज्यूस को ऊपर अटैक करने से पहले ही, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि हेड्स, पिसोडियन और हरकुलस पहले ही ज्यूस को ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो अब उस चीज के अंदर ये दोनों भी मिल जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर ये 5 लोग मिलके एक बंदे को मार रहे हैं। गजब इक्वालिटी है भाई, गजब। 5 लोग मिलके एक बंदे को मार रहे हैं, कुछ शर्म में नहीं आ रहे हैं सभी को। तो हाँ, ये चीज देखने के बाद हार्गन भी अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने 50% पावर को किसी और को नहीं देना चाहिए था, इस बंदे को तो जरूर नहीं देना चाहिए था, ये साला घर का भेदी चूती आदमी। और इसलिए वो कहता है कि शायद से मेरे अंदर कुछ समय के लिए कुछ यूजलेस सी फीलिंग आ गई थी, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ये चीज कर दिया, और आई थिंक सो अब मुझे इसका रिग्रेट हो रहा है कि आखिर वो घटिया फीलिंग मेरे अंदर
कुछ समय के लिए आए ही क्यों। अच्छा, प्यार की फीलिंग को घटिया फीलिंग बोल रहा है बे। मतलब कि अब यहाँ पर जिसको समझ आ रहा है कि उसने वहां पर जो भी किया, अपने पावर्स को डिवाइड कर दिया अपने और हारून के बीच में, वो एकदम ही गलत डिसीजन था, क्योंकि इसके बेटे तो इसी के अपोनेंट में लड़ाई कर रहे हैं। इसने सोचा होगा कि इसके साथ फाइट करेंगे, लेकिन ना, फ्यूचर को कुछ और ही मंजूर था। तो अब हमें बैटलफील्ड के अंदर जिसको दिखाया जाता है, जिसको कि यहाँ पर पिसोडियन हेड्स और हरकुलस मिलकर काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। सीरियसली कुछ ज्यादा ही तीनों मिलकर मार रहे होते हैं ना, घबरा गया है। यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, वरना तो अकेले के लाते तो आई थिंक सो ज्यूस संभाल लेता बे, आराम से संभाल लेता। और यहाँ पर जब हारकॉन ज्यूस के अंदर से उसकी लाइटिंग बोर्ड को खींच रहा होता है, तब उससे ज्यूस को काफी दर्द भी होता है, क्योंकि भाई 100 साल से समझो तुम लोग के पास कोई चीज हो जो कि तुमसे पूरी तरीके से अटैच हो चुकी हो, और कोई उसी को निकालने लगे तो दर्द तो होगा ही, क्योंकि वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी से अटैच है। तो या इसी वजह से यहाँ पर ज्यूस को काफी दर्द हो रहा होता है। एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे यहाँ पर ज्यूस के लिए काफी बुरा फील हो रहा है, क्योंकि उसका यहाँ पर जो बेटा है वही उसके एनिमी की तरफ से उन सभी के हथियार कैसे काम कर रहा है। तो उसके बाद से जब जो उस समय के लिए टाइम मिलता है, तो वो फिर से अपने लाइटिंग बोर्ड के ऊपर अपने पावर को रिगन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कीम आता है और वो यहाँ पर जो उसके आंख को ही फोड़ देता है। आई डोंट नो व्हाई, ये बचकानी हरकत क्यों कर रहा है बे। तो हाँ, जब ऐसा यहाँ पर किम करता है, तब इस चीज को देखने के बाद पिसोडियन भी कहते हैं कि अबे तू यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर ये क्या कर रहा है, हम सब यहाँ पर लड़ाई करने आए हैं, तो उसके आंख को ही फोड़ रहा है। जी क्या बात हुई। जो सुन किम को एक बात याद आती है, जो कि पुराने हरकुलस ने किम को बताया था, मतलब कि जब किम पुराने लाइफ में था तब की बात यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर एक उन्होंने बताया था कि जो उसके फादर मतलब कि ज्यूस की जो मेन लाइटिंग बोल्ट है वो और कोई नहीं बल्कि उनके गोल्डन आइज के अंदर है। मतलब कि यहाँ पर जो लाइटिंग स्टोन है वो ज्यूस अपनी आंखों के अंदर छिपा कर रखता है, जिससे किसी को भी पता ना चले कि उसके पास लाइटिंग स्टोन है, और अभी किम ने वही निकाल लिया है। और जब किम उसे निकालता है, तब वो सभी लोगों को बताता है कि मैंने ज्यूस के पास से उसकी लाइटिंग बोल्ट पावर को छीन लिया है, तो इसलिए अब यहाँ पर हमारे ज्यूस के अगेंस्ट में जीतने का चांस 70% हो चुका है। जो सुनने के बाद तो किसी को भी विश्वास नहीं होता है कि क्या सच में ज्यूस के आंख के अंदर ही उसकी लाइटिंग पावर्स थी। तो जब किम ज्यूस के आंख से उसके लाइटिंग स्टोन को निकाल देता है कि पता नहीं क्यों पर अब मेरे फादर काफी कमजोर लग रहे हैं, और हाँ, ये कहने के साथ ही वो यहाँ पर अपने फादर के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन अब वो अपने फादर को काफी अच्छे से टक्कर दे पा रहे होते हैं, क्योंकि जो उसके फादर मतलब कि ज्यूस की पावर्स होती हैं वो अब यहाँ पर ड्रास्टिकली कम हो चुकी होती हैं। जो चीज देखने के बाद हेड्स किम से पूछते हैं कि ज्यूस तो अभी भी उसका माना इस्तेमाल कर पा रहा है, तो क्या सच में तुमने उसके पास से उसका जो थंडरबोल्ट है उसे ले लिया है। जो सुन किम कहता है कि हाँ, मैंने उसका लाइटिंग बोल्ट को तो ले लिया है, और वो बताता है कि ज्यूस अभी जिस पावर से फाइट कर रहा है वो उसकी खुद की हाई रैंकर्स की पावर है। और इसलिए किम कहता है कि अगर हम सब ज्यूस को यहाँ पर ध्यान से देखें तो उसका जो अभी बिहेवियर है वो एकदम ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है। और इसलिए जब किम ज्यूस के थंडरबोल्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तब उसे बताया जाता है कि उसका जो थंडरबोल्ट है उसने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया है, क्योंकि अभी उसके पास ज्यूस का माना नहीं है। ज्यूस देखने के बाद किम भी कहता है कि हाँ, ज्यूस का माना नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस थंडरबोल्ट को बिना ज्यूस के माना के इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ। और इसलिए वो कहता है कि ऐसा लगता है कि अब मुझे इसको इस्तेमाल करने के लिए ज्यूस का माना चाहिए होगा, और वो उसे कहाँ मिलेगा। तो हाँ, वो ऊपर देखता है और ऊपर उसे आसमान में काफी सारे इलेक्ट्रिक माना दिखाई देता है, और उसी के साथ ऊपर हार्गन भी होता है। तो इसीलिए वो पेंडोरा से कहता है कि पेंडोरा, मुझे जितना जानवर हो सके तुम मुझे उतनी तेजी से ऊपर फेंको। जिस पर पेंडोरा कहती है कि हाँ, क्या तुम इसके लिए श्योर हो कि मैं तुम्हें ऊपर फेंकूं। जो सुन के कहता है कि हाँ, तुम मुझे ऊपर फेंको, क्योंकि जब हम सब पहली बार मिले थे और तुमने मुझे जैसे बेहोश किया था, उससे मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्टेमिना है, और अगर मैं ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करूंगा तो मैं उतना ऊपर नहीं जा पाऊंगा। तो इसलिए तुम्हारे पास जितनी पावर्स हैं तुम उन सभी पावर्स को लगा कर मुझे ऊपर फेंको। जो सुनने के बाद पेंडोरा भी ऐसा ही करती है, और वो किम को काफी तेजी से ऊपर फेंक देती है। और जब पेंडोरा किम को ऊपर फेंकती है, तब किम ऊपर जाने के साथ ही वहां पर अपने स्काई स्टेप को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो यहाँ पर अब हार्गन के पास पहुंच जाए। और जब वो हार्गन के पास पहुंचता है, मतलब कि उसके सन चैरियट पे पहुंचता है, तब हार्गन उससे पूछता है कि क्या ये सभी चीजें खत्म हो चुकी हैं। जो सुन किम कहता है कि हाँ, ये काफी ही जल्द खत्म हो जाएगा। इसलिए वो हार्गन से कहता है कि तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, तो अब तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। और उसके साथ अब यहाँ पर आते के साथ ही किम को नोटिफिकेशन आता है कि उसका जो थंडरबोल्ट है अब वो यहाँ पर थंडरबोल्ट के दूसरे फैमिली के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो चीज देखने के बाद किम भी कहता है कि अच्छा, अब मुझे समझ आया कि अब ये यहाँ पर अच्छे से रिएक्ट कर पा रहा है। और
इसलिए वो कहता है कि चलो अब मैं इसे कम्प्लीटली अपने अंदर गैदर कर लूंगा और उसके बाद से मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और इसलिए अब यहाँ पर किम थंडरबोल्ट को अपने अंदर सामान लगता है, जिस वजह से उसे यहाँ पर काफी करंट मिल रहा होता है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि उसका जो थंडरबोल्ट है वो यहाँ पर उसका माना से रजिस्टर होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका जो ऑनर है वो अभी कोई और है और उसका जो माना है वो तुम्हारे माना से रजिस्टर कर रहा है। तो यहाँ पर जो थंडरबोल्ट है उसका जो ऑनर है वो अभी भी जूस है, तो इसलिए जो जूस का माना है वो यहाँ पर किम के माना से रजिस्टर कर रहा है और इसलिए अब यहाँ पर इसको रजिस्टर करते हुए ही किम को इस थंडरबोल्ट को अपना बनाना पड़ेगा। और इसलिए चीज देखने के बाद किम भी कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था थंडरबोल्ट के ऑनर को चेंज करना एकदम ही कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किम हार नहीं मानता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि अगर मुझे ओलंपस को डिस्ट्रॉय करना है तो मुझे कैसे भी करके आज एक रैंकर बनना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आज मैं वो करके ही रहूंगा। और उसी के साथ अब यहाँ पर उस थंडरबोल्ट को पकड़कर वहीं पर अपने अंदर सामान लगता है, जिससे उसे बताया जाता है कि उसने एक और न्यू थंडरबोल्ट को क्रिएट कर दिया है, जो कि आई थिंक सो अब किम यून का थंडरबोल्ट हो चुका है। और इसलिए किम को बताया जाता है कि अभी जो थंडरबोल्ट है उसने यहाँ पर किम को भी एक्नॉलेज कर लिया है। तो चीज देखने के बाद किम कहता है कि हाँ थंडरबोल्ट की अपनी कॉन्शियसनेस है, ये तो काफी ही खतरनाक है। और उसी के साथ अब यहाँ पर थंडरबोल्ट को वेल्ड करने के बाद किम कहता है कि चलो अभी के टाइम पे मेरे पास जितनी पावर्स हैं मैं उन पावर्स के साथ सिर्फ एक ही बार थंडरबोल्ट को वेल्ड कर सकता हूँ। एंड आई थिंक सो यहाँ पर ये वेल्ड वेल्ड जो बोल रहा है ना वो यही है कि वो थंडरबोल्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देगा और उस थंडरबोल्ट का इस्तेमाल ज्यूस के अगेंस्ट में ही करेगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि किम अब उस थंडरबोल्ट को वेल्ड करने के बाद कहता है कि चलो ज्यूस अब हम सब देखते हैं कि आखिर तुम अपने पावर से कैसे डील करते हो, मतलब कि अब ज्यूस के थंडरबोल्ट उसी के अगेंस्ट में काम करेगा। और उसी के साथ होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब यहाँ पर किम ने ज्यूस के लाइटिंग बोल्ट को ही उसके ऊपर ही छोड़ दिया होता है, जिस चीज को आता हुआ ज्यूस देख तो लेता है लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो यहाँ पर थंडरबोल्ट के सामने रिएक्ट भी कर पाए। और उसके बाद होता बिल्कुल वही है, थंडरबोल्ट ज्यूस को सीधा आगे लग जाता है और वहीं पर काफी खतरनाक मतलब कुछ ज्यादा ही खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि जो ओलंपस का पैलेस होता है वो भी काफी खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसीलिए ये चीज देखने के बाद तो पिस्तोडियन और उसके साथ हरकुलस भी काफी हैरान होते हैं और वहीं हेड सोच रहे होते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये किसी का स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये है टॉप टियर आइटम की डिस्ट्रक्शन लेवल। और ये ऐसा डिस्ट्रक्शन लेवल है जिसको कि ज्यूस हमेशा अपने साथ लेकर घूमता था। और इसलिए वो सोचते हैं कि क्या यहाँ पर ज्यूस इस पावर के अगेंस्ट में सर्वाइव भी कर पाया होगा। और वो ये बात सोच ही रहे होते हैं तब भी हमें यहाँ पर ज्यूस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से अब यहाँ पर ग्रीन कलर का माना निकल रहा होता है और अब पता नहीं क्यों ये किसी अंडर के जैसे लग रहा होता है, मतलब कि आई थिंक सो ये आउटर गॉड की पावर्स हैं जो कि अब ज्यूस के ऊपर हावी हो चुकी हैं। तो इसीलिए ये चीज देखने के बाद हरकुलस भी कहते हैं कि ये तो काफी ही स्ट्रेंज है कि आखिर उसका फादर इतनी खतरनाक लाइटिंग बोल्ट को झेलने के बाद भी कैसे खड़े हो गए। और वहीं जब ज्यूस को पेंडोरा देखती है तब यहाँ पर उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो बताती है कि अभी के टाइम पे ज्यूस को जिस चीज ने पोजेस किया है वो वही चीज है जिस चीज को ज्यूस ने उस बॉक्स के अंदर उसे दिया था। अब हम सबको यहाँ पर सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ज्यूस ने जिस बॉक्स को पेंडोरा को दिया था वो आउटर गॉड की पावर से थी एंड अभी के टाइम पे वही आउटर गॉड्स की पावर ज्यूस के ऊपर हावी हो चुकी हैं। तो इसीलिए ये सभी चीजें देखने के बाद अब पिस्तोडियन ज्यूस के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारा खात्मा मेरे हाथों से ही होगा। लेकिन तभी जब अपने भाई मतलब कि ज्यूस के पावर्स को देखते हैं और उसके आसपास के एरिया को देखते हैं तब वो कहते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता है कि ये मेरा ब्रदर ज्यूस हो। और वो इससे पहले कि ज्यूस के ऊपर अटैक करें तभी वहां पर किम आता है और पिस्तोडियन से कहता है कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर ये आपका ओपोनेंट नहीं है बल्कि ये अब यहाँ पर मेरा ओपोनेंट है। किम यून को यहाँ पर देख पिस्तोडियन उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई के सामने टिक भी पाओगे। जो सुन किम उनके सवालों का जवाब न देते हुए सीधा ज्यूस के ऊपर चला जाता है और उसी के साथ वो वहां पर जाते के साथ ही अपने बेटे मतलब कि डाम्पुंग को निकाल लेता है और उसी के साथ वो अपने स्किल प्रेडेटर को भी चालू कर देता है, जिस वजह से डाम्पुंग भी अपने स्किल का इस्तेमाल ज्यूस के ऊपर कर देता है और उसको वहीं पर सवालों करने लगता है, जिस पर ज्यूस भी उसे वहां पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी
भी किम यून जाकर उसका हाथ ही पकड़ लेता है। जो चीज देखने के बाद ज्यूस किम से पूछता है कि किम यून, क्या तुम्हें भी ये चीज ऊपर वालों ने ही दी है? मतलब कि वो यहाँ पर डाम्पुंग की पावर्स को देखकर किम से पूछ रहे होते हैं कि क्या डाम्पुंग को किम यून को ऊपर वालों मतलब कि आउटर गॉड्स ने ही दिया है। जो सुन किम कहता है कि नहीं, इसको ऊपर वालों ने ही दिया है, बल्कि इसको आउटसाइड ने दिया है, मतलब कि किसी और ने दिया है। और उसके साथ किम के ये कहने के साथ ही वहां पर जो डाम्पुंग का प्रेडेटर स्किल होता है वो चालू हो जाता है और वो धीरे धीरे करके ज्यूस के पावर्स को खाने लगता है और उसी के साथ डाम्पुंग का लेवल अप भी होने लगता है। तो जब डाम्पुंग अपने प्रेडेटर स्किल को चालू करता है तो वैसे ही अब हमें दिखाया जाता है कि ज्यूस के चारों तरफ डाम्पुंग के दांत आ जाते हैं और उसी के साथ वो धीरे धीरे उसे स्वालो करने लगते हैं। और उसी के साथ जब डाम्पुंग ज्यूस को पूरी तरह स्वालो कर देता है तब उसका लेवल भी काफी इंक्रीज हो जाता है और उसी के साथ किम को 3 लाख पॉइंट भी मिल जाते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर द आउटर गॉड माइंडलेट्स के उसके एक और न्यू सीट को डिफीट कर दिया होता है। और इसलिए अब ये चीज देखने के बाद हार्गन भी नीचे चला आता है और जब यहाँ पर इसे भी अब इकट्ठा हो जाते हैं तब उसके बाद से किम कहता है कि अब यहाँ पर जो हमारी फाइट है वो खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए अब हरकुलस से कहते हैं कि अब तुम्हारा जो मन हो वो चीज के साथ तुम कर सकते हो। और वही हमें जिसको दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस गाय को जितना ऊपर सोचा था ये स्काई तो उससे काफी देर ऊपर है। और उसने ज्यूस हरकुलस से पूछता है कि क्या तुम मुझे हेट करते हो, और उसे वो कहता है कि अगर भले ही तुम मुझे यहाँ पर हेट भी करते हो पर फिर भी मैंने अभी तक जितना भी चीजें की हैं मुझे उन सभी चीजों के बारे में तनिक भी रिग्रेट नहीं है। इवन तो ज्यूस हरकुलस से तो ये भी कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर काफी खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस टावर के अंदर अपने प्योर ब्लड के साथ जीने दिया। जो सुन हरकुलस है ज्यूस को यहाँ पर पीटते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरे फादर कराने का कोई भी हक नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ पर बकवास बातें करना बंद करो। और उसी के साथ वो यहाँ पर जो काफी देर बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। और उसी के साथ अब यहाँ पर जो सेंचुरी से चलता हुआ ओलंपस आया होता है वो अब यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और डिसबैंड हो गया होता है। और उसी के साथ अब यहाँ पर एस्गार्ड की आर्मी भी आ चुकी होती है जिसका की अंदर काफी सारे वल्कारीज होते हैं। और उसी के साथ उन सभी वल्कारीज के साथ वहाँ पर थॉर भी आया होता है और वहीं हमें पिसोडन को दिखाया जाता है जो कि किम से ओसेंटन मांगते हैं, जिस पर किम मुझसे कहता है कि अगर आपके अंदर इतनी पावर हो तो आप वो मुझसे छीन लें। और ये सभी जितने भी सीन्स हैं ये जिसको हारने का कुछ दिनों बाद के हैं। और वहीं हमें किम ज्यूस के बारे में बताता है कि उसके सभी पावर्स को अब यहाँ पर छीन लिया गया है और उसी के साथ ज्यूस को एस्गार्ड के एकदम ही डीप प्रिजन के अंदर कैद कर दिया गया है जिसके अंदर वो पूरे अपने एंटायर लाइफ को जीने वाला है। और इसलिए किम हरकुलस से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर रिग्रेट नहीं हो रहा है कि तुम ज्यूस को नहीं मार पाए, जिस पर हरकुलस भी कहता है कि हाँ थोड़ा तो हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि अब ज्यूस के पास जो उसका ड्रीम था वो अब कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा और उसी के साथ वो ना ही अब अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी अपना रिवेंज ले पाएगा और उसके लिए यही काफी है। तो सुन के भी कहता है कि मुझे भी लगा ही था कि आपका जो जवाब होगा वो ऐसा ही होगा। लेकिन वहीं हमें हार्गन को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर ओलंपस को रिबूट करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो ओलंपस का सक्सेसर है, तो इसीलिए वो ओलंपस को तो ऐसे ही नहीं तबाह होने दे सकता है। और उसी के साथ अब हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि किम अब यहाँ पर हेपास्टस के पास आ चुका होता है और यहाँ पर हेपास्टस लेके ओलंपस के गेट में अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ पर कुछ बात करते हैं और उसी बात पे हेपास्टस को बताते हैं कि अब उसके पास ओसियन स्टोन, ब्लैक स्टोन और उसी के साथ लाइटिंग स्टोन आ चुका है, तो अगर अब वो उन तीनों स्टोन को मिलाएगा तो उससे एक और न्यू चीज बनेगी जिसके अंदर उतनी पावर होगी जितनी पावर अभी स्टार के अंदर किसी के पास भी नहीं होगी। और उसी के साथ किम अपने हाथ में एक चीज को दिख रहा होता है, जिस चीज को देखने के बाद किम याद करता है कि उसे इस चीज को थॉर ने दिया था और थॉर ने उसे बताया था कि इस चीज को उसके फादर ने उसे दिया है ताकि किम अगर ज्यूस के सामने सरवाइव कर लेता है और ज्यूस को हरा देता है तो उसके बाद से वो वॉलहला में आ जाए और ये चीज उसी वॉलहला के एडमिशन का टिकट है। लेकिन किम को आता है कि मैं वहां पर जाता तो जरूर क्योंकि ये ऑडियंस इनविटेशन आया है, लेकिन वो कहता है कि अभी मुझे कोई और भी चीजें हैं जिनको करना है, उसके बाद से मैं वहां पर जा सकता हूँ। और यहाँ पर वो क्या चीज है वो तो हमें बाद में पता चलेगा क्योंकि उसके बाद से हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें कुछ लोगों को यहाँ पर भागते हुए दिखाया जाता है एंड आई डोंट नो व्हाई कि ये लोग कहाँ भाग रहे होते हैं। और वो लोग यहाँ पर ऐसे भागते हुए जा ही रहे होते हैं तभी उनके सामने का जो दीवार होता है उसमें काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। जिन लोगों को यहाँ पर देख के मुझसे से कहता है कि भागना बंद करो क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे बस कुछ पूछने वाला हूँ और अगर तुम सभी वो चीज मुझे बता देते हो तो मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करूंगा और चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। और इसलिए कि मुझसे पूछता है कि चलो अब तुमसे मुझे बता दो कि आखिर वो तीनों स्केयर ट्रेजर इस जगह पे कहाँ है। और अभी के टाइम पे किम जिस जगह पे होता है वो होता है फ्लोर 44 और इस
जगह का नाम होता है द लैंड ऑफ थ्री नोबल्स। और इसी के साथ ये एपिसोड हम सबका खत्म होता है और होप करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पर ज्यूस और किमियोन की फाइट पसंद आई हो, क्योंकि अब यहाँ पर ज्यूस का तो चैप्टर खत्म हो चुका है, मतलब कि ओलंपस का बात अब यहाँ पर खत्म हुआ जो शुरुआत से ही चलता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पर वो फाइनली खत्म हो चुका है। तो आपसे बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।